अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 2 का, हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को स्टडी कर रहे हैं कि बेसिक क्या चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमें जिनका पता होना ज़रूरी होता है। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। बहुत सिंपल सा टॉपिक है इसको, और ये एज अ एक्सटेंसिव एज अ शॉर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो हमें बड़ा फोकस करके इसको पढ़ना है। तो आई होप आप पूरे लेक्चर को सुनेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। जहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो सबसे पहले हमने, जैसे मैं बाकी लेक्चर्स में मेंशन करती हूँ, कि सबसे पहले हमने अपनी डिस्क्रिप्शन को देखना होता है, हमने अपनी हेडिंग को देखना होता है। बिकॉज जो हेडिंग होती है वो हमें सारे जो टॉपिक होता है उसकी डिटेल्स के बारे में एक्सप्लेन कर देती है। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग मीन्स ब्रेक डाउन, कि जस्ट लाइक हम कहते हैं कि कोई कंपोनेंट है वो क्रैक हो चुका है, तो क्रैक किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रैक रिप्रेजेंट करता है कि किसी चीज़ का क्या हो रहा है, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम मीन कि हम पेट्रोलियम के ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं। अब ये ब्रेक डाउन एक्चुअल में है क्या? अगर मैं इसको डिफाइन करती हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन होगा, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? हायर हाइड्रोकार्बन्स, हम उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं हैव लॉन्ग चेन कार्बन एटम। ठीक है, कौन से होते हैं? हैव लॉन्ग चेन कार्बन एटम मीन्स जिस चेन में या जिस हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन एक्चुअल में होता क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन पे कंसिस्टिंग कंपाउंड। हाइड्रोजन एंड कार्बन पे जो कंसिस्टिंग कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। और हायर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी, लॉन्ग चेन होगी कार्बन एटम की, उन्हें हम क्या नाम देंगे? हायर हाइड्रोकार्बन्स देंगे। अब हायर हाइड्रोकार्बन्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है? क्रैकिंग इज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। अभी मैंने आपको मेंशन किया कि हायर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिनमें लॉन्ग चेन कार्बन एटम होती है। तो इससे हमें क्लियरली मेंशन हो रहा है कि लोअर हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब इसके बाद मैं एक दूसरी चीज़ यहाँ पे मेंशन करती जाऊँ कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, हमने हायर हाइड्रोकार्बन जिनके हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनको कन्वर्ट करना होता है लोअर हाइड्रोकार्बन्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। ठीक है जी, इसके लिए हम एक और टर्म भी यूज़ करते हैं कि जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है, उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मकसद ये है कि वो बहुत जल्दी बॉयल नहीं होते। इसके लिए हम एक और टर्म भी यूज़ करते हैं कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दीज आर लेस वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होता है कि इनमें वेपर्स बनाने की जो एबिलिटी होती है वो कम होती है। और जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन एटम की तादाद कम है उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एंड लो बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ को मेंशन करता है? दीज आर हाईली वोलाटाइल। हाईली वोलाटाइल मीन कि इसको थोड़े सा हीट करेंगे तो ये इजीली क्या हो जाएंगे? वेपराइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन कंप्लीट हुई इसकी कि इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ या ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। और हाई बॉइलिंग पॉइंट मीन दीज आर लेस वोलाटाइल। लेस वोलाटाइल मीन कि उनमें वेपर्स बनाने की एबिलिटी कम है। और लो बॉइलिंग पॉइंट मीन दीज आर हाईली वोलाटाइल, कि ये इजीली वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, कि इसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे ये वेपर्स बन जाएंगे। और वेपर्स तब बनते हैं जब कोई भी लिक्विड पहले बॉयल होता है उसके बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट है मीन पहले वो जल्दी से बॉयल हो जाएंगे और फिर तेज़ी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इट मीन इट इज़ हाईली वोलाटाइल। ठीक है जी, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन मेंशन कर दिया। अब इसकी एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूंगी। हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं एग्जांपल की। तो एग्जाम्पल इसकी किस तरह से है? जैसे जस्ट सपोज आपके पास एक हायर हाइड्रोकार्बन है C16H34।
ठीक है, C16H34 16 है, तो इसका नेम क्या होता है हमारे पास, हेक्साडिकेन। अब मैं इसके नेम को मेंशन कर दूं, हेक्सा मेंशन करता है 6 को और डेका मेंशन करता है 10 को, तो 6 और 10 मिलके क्या बना देते हैं 16। और एन किसको मेंशन करता है, एन ये मेंशन करता है कि हम जो कंपोनेंट ले रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो अल्केन है। और अल्केन क्या होते हैं, अल्केन वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम के दरमियान क्या चीज़ पाई जाती है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो क्या है हमारे पास C16H34 हेक्साडिकेन। मैंने मेंशन कर दिया इसको, हेक्साडिकेन क्यों कह रहे हैं, हेक्सा मेंशन करता है 6 को, डेका मेंशन करता है 10 को, तो 6 और 10 क्या हो गया 16। और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक अल्केन है, कि मतलब ये जो 16 कार्बन एटम है इन सब के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, इस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन का ब्रेक डाउन करके इसको स्मॉलर टाइप्स में कन्वर्ट कर देना है। किस तरह से, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन होता है, सपोज इसको हीट दी जाती है, ठीक है, और हमारे पास टेम्परेचर कितना है 700 डिग्री सेल्सियस, और ब्रेक डाउन इसका किस में होगा, इसकी लोअर टाइप्स जो है स्मॉल चेन C17H16, C17H16 इसका नेम क्या है, हेप्टेन। हेप्टा किसे कहते हैं, हेप्टा का मतलब है 7 कार्बन, 7 कार्बन हो गए। और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन अगेन मैं लिख रही हूँ, इट इज रिप्रेजेंटिंग अल्केन। अल्केन मीन के कार्बन कार्बन एटम के दरमियान क्या बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब टोटल 16 थे, 16 में से 7 कार्बन एटम इधर आ गए। अच्छा जी, अब दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहा है इसके ब्रेक डाउन से, जस्ट सपोज वो आ रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल किसके आ रहे हैं, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल आ रहे हैं इथीन के। ईथ किसको रिप्रेजेंट करती है, 2 कार्बन एटम को, और इन किसको रिप्रेजेंट करती है, इन ये रिप्रेजेंट करती है कि 2 कार्बन एटम के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड कौन सी क्लास होती है हमारे पास, दिस वन इज अ अल्कीन। ठीक है जी। और उसके अलावा जो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आएगा, थर्ड कंपोनेंट कौन सा आ रहा है हमारे पास इसके ब्रेकडाउन से, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका नेम हमारे पास क्या है, दैट इज अ प्रोपीन। प्रोपीन किस तरह से, 1 2 3, प्रो किसको मेंशन करता है, 3 कार्बन एटम को मेंशन करता है। और हमने यहाँ पे ईन क्यों लिखा है, ईन का मतलब है, ये भी मैंने जैसे रिप्रेजेंट किया था कि ये हमारे पास क्या है, इट इज अ अल्कीन, कि 2 कार्बन एटम के दरमियान कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, किसी भी 2 कार्बन एटम के दरमियान एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब अगर हम काउंट करते हैं कि हमारे पास जो क्रैकिंग है तो क्या कार्बन एटम्स की तादाद कंप्लीट है, देखा जाए हमारे पास जो स्टार्टिंग कंपोनेंट था उसमें 16 कार्बन एटम से, अब यहाँ पे 7 यहाँ पे आ गए, 3 ये मेंशन कर रहा है कि ये सारे कंपोनेंट हमारे पास 3 टाइम्स है, मतलब पहली दफ़ा काउंट किया 2, दूसरी दफ़ा काउंट किया 4, तीसरी दफ़ा काउंट किया तो ये टोटल कितने 6, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन इधर आ रहे हैं, 7 कार्बन हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, तो 7 और 6 हमारे पास क्या हो गए, 13 हो गए। और अगर हम इधर काउंट करते हैं 14 15 16, और 3 कार्बन एटम हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, तो कार्बन एटम फुल हो गए। कि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग एलिमेंट में भी हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड में भी 16 कार्बन एटम्स थे, और यहाँ पे भी अगर हम काउंट करते हैं तो एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जब छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो चुका है तो कार्बन एटम की तादाद सेम ही है। और इसके बाद हाइड्रोजन को कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन 34 है यहाँ पे हमारे पास, 16 हाइड्रोजन इस साइड पे आ रहे हैं। अब जैसे मैंने मेंशन किया था कि 3 लिखने का मकसद ये है स्टार्ट में कि ये पूरा कंपोनेंट हमारे पास 3 टाइम्स है, हमने 3 टाइम राइट किया है। अब अगर 1 टाइम इसको राइट करते हैं, 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, सेकेंड टाइम इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गए हमारे पास 8, थर्ड टाइम हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन आ चुके हैं, हमारे पास 12 हाइड्रोजन आ चुके हैं। तो 16 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे हैं, 12 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे है, तो 16 और 12 हमारे पास कितने हो चुके हैं, दैट इज अ 38 सॉरी 28, कि 16 और 12 हाइड्रोजन कितने हमारे पास आ चुके हैं, 28 हाइड्रोजन आ चुके हैं। अब 28 के बाद अगर हम इधर काउंट करते हैं 29 30 31 और उसके बाद 32 33 एंड 34, यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम हैं, 3 4 5 6
6 हाइड्रोजन ये है। अब अगर हम इन सारे हाइड्रोजन को काउंट करते हैं तो ये टोटल किसके इक्वल होंगे, ये सारे हाइड्रोजन की जो अमाउंट होगी दैट वन इक्वल टू हाइड्रोजन 34। तो यहाँ पे आपने सिंपल माइंड में एक इजी सा कॉन्सेप्ट बस ये बिठाना है कि हमारे पास एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उसको हमने क्रैक करना है। क्रैक मीन हमने तोड़ के उसके हीट दे के उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो हमने जस्ट हीट दे के इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के बाद जैसे जस्ट वो 16 कार्बन एटम थे, तो एक जो कंपोनेंट बन रहा है, एक जो आगे कंपाउंड बन रहा है वो 7 कार्बन पे कंसिस्ट है, मतलब हमने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। एक जो है वो 2 कार्बन पे कंसिस्ट है, एक जो है वो 3 कार्बन पे कंसिस्ट है। तो एक लॉन्ग चेन को हमने छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम क्या नाम देते हैं कि अल्कीन है या फिर अल्कीन है। और एक्चुअल में ये जो फर्दर कंपोनेंट हैं ये आगे गैसोलीन प्रोडक्ट्स बनाने में हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। यहाँ तक अभी हमने सिर्फ एक्सप्लेन की है इसकी डेफिनेशन, और सेकंड वन मैंने आपको मेंशन की है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी एग्जांपल। अब हम इसके पॉइंट पे आते हैं कि एक्चुअल में क्रैकिंग ज़रूरी होती ही क्यों है। ठीक है, हम यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं, दैट इज़ अ हेडिंग है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, कि क्रैकिंग की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब हमने कोल को स्टडी किया, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया, तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट मेंशन किया था, और वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से था कि जैसे जस्ट सपोज हमारे पास पेट्रोलियम कैसे ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, पेट्रोलियम कैसे ऑब्टेन्ड होती है, पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड होती है हमारे पास बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। कि पेट्रोलियम हमारे पास कैसे आती है, जब हम क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनती है, मतलब डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलती है, जिनमें से जो एक फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है हमारे पास, जो एक फ्रैक्शन है दिस वन इज अ पेट्रोलियम। ठीक है जी। अब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि जो हमारे पास अंडरग्राउंड, मैंने एक पूरा आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि जो फोसल फ्यूल्स होते हैं, जो एनिमल रिमेन्स, एनिमल या प्लांट रिमेन्स हैं, वो अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे दफन होते जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी की लेयर्स आती जाती हैं। जितनी मिट्टी की लेयर्स आती जाती हैं प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है। प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद क्या होता है फर्दर, कि जब मिट्टी की तह पड़ती जाती है तो आखिरकार वो एक ब्लैकिश लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वाला जो ब्लैकिश लिक्विड होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, दिस ब्लैकिश लिक्विड इज कॉल्ड एज अ क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल की हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है कि जिसमें हम किसी भी सेपरेशन ऑफ आ मिक्सचर कंपोनेंट, कि जिसमें हम किसी भी मिक्सचर कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप रिव्यू करें पेट्रोलियम की फ्रैक्शन, या जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेट्रोलियम का लेक्चर स्टडी किया था, अगर आप उसको रिव्यू करें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैंने इनकी तमाम फ्रैक्शंस को मेंशन किया था कि जब क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलती हैं, जिसमें नेचुरल गैस है, जिसमें पेट्रोलियम है, जिसमें हमारे पास नेफ्था है, गैसोलीन है, कैरोसिन गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग पैराफिन एक्स्ट्रा। ठीक है जी। अब कहते हैं कि जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है क्रूड ऑयल की तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या आता है, जैसे जस्ट सपोज हमारे पास पेट्रोल की कंपोजिशन आती है, हमारे पास डीजल जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, गैसोलीन, हमारे पास गैसोलीन ऑब्टेन होती है, हमारे पास और क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल हमें ऑब्टेन होता है। इसके अलावा हम मेंशन कर सकते हैं फ्यूल ऑयल होता है, नेक्स्ट वन हम मेंशन कर सकते हैं हमारे पास पैराफिन। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास गैस ऑयल है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने चंद एक फ्रैक्शंस मेंशन किए हैं कि जब क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो हमें डिफरेंट फ्रैक्शन मिलती है, मेन डिफरेंट पोर्शंस मिलते हैं पेट्रोलियम के। लेकिन ये जो सारे पोर्शंस होते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमारे लिए जो मेजरली इंपॉर्टेंट है वो क्या है, गैसोलीन। और इस पूरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो गैसोलीन की परसेंटेज है वो हमारे पास जस्ट क्या है, 20%। मीन्स हमारे पास गैसोलीन की डिमांड ज़्यादा है लेकिन इसकी सप्लाई जस्ट क्या है, 20% है। तो हम क्या करते हैं
कि ये जितनी एक्स्ट्रा हमारे पास प्रोडक्ट है, जस्ट सपोज हमारे पास कैरोसिन है, कैरोसिन ऑयल है, ये वो वाली हमारे पास फ्रैक्शन है जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, ना हमारी डेली लाइफ में इनका इतना ज़्यादा यूज़ है। हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ किसके, कैरोसिन ऑयल का, बिकॉज इट इज़ यूज एज अ फ्यूल। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा सप्लाईज हैं, या जस्ट लाइक हम कह सकते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा फ्रैक्शंस हैं जिनकी क्वांटिटी ज़रूरत से ज़्यादा है और ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इनकी क्रैकिंग के ज़रिए, मतलब इसकी क्या कर देते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग के प्रोसेस के ज़रिए इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है गैसोलीन में। तो ये मेजर इंपॉर्टेंस है हमारे पास क्रैकिंग की, रीज़न कि हमारे पास गैसोलीन जो है एक्चुअल में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैसोलीन, गैसोलीन की प्रोडक्शन के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि गैसोलीन हमारे पास जो बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास जस्ट 20% आती है और हमारी जो नीड है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा सप्लाईज होती हैं, और ये जो एक्स्ट्रा सप्लाईज हैं ये किस पे कंसिस्ट करती हैं, दीज आर कंसिस्टिंग, हम यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि ये जो टाइप्स हैं ये किस पे कंसिस्ट करती हैं, हायर हाइड्रोकार्बन पे कंसिस्ट करती हैं। तो हम इन हायर हाइड्रोकार्बन्स को बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग कन्वर्ट कर देते हैं, किस में, हम कन्वर्ट कर देते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। और लोअर हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास आ जाती है गैसोलीन, और हायर हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, गैस ऑयल और केरोसिन ऑयल। तो इस प्रोसेस के ज़रिए मकसद सिर्फ ये है कि हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना, और उन टाइप्स में कन्वर्ट करना जो कि हमारी लाइफ के लिए या जो कि हमारे डेली यूज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो आज का जो लेक्चर था हमारे पास, इसमें हमने थोड़ा सा स्टार्ट देखा क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का, इसकी एक एग्जाम्पल देखी, और नेक्स्ट वन हमने देखा कि क्रैकिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अब इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रैकिंग की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बेटा आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।